2022 के मुक़द्दस सफ़र के लिए हाजियों के लिए हज हाउस में ट्रेनिंग कैंप। जयपुर व अन्य शहरों से ट्रेनिंग लेने पहुंचे हाजी साहिबान। नशीली व मादक पदार्थ ले जाने वालों पर सऊदी सरकार की सख्ती, मिलने पर मिल सकती है मौत की सज़ा। करबला और रामगढ़ मोड़ स्थित हज हाउस में राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हाजियों को ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जयपुर के तकरीबन 200 से ज़्यादा हाजियों ने सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हज के अरकान के बारे में तफसील से जानकारी ली। जानकारी देने के लिए जयपुर शहर मुफ्ती ज़ाकिर रोमानी, मुफ्ती शफीक, मुफ्ती शहाबुद्दीन, सैयद अनवर शाह, मोहम्मद ताहिर आज़ाद ने हाजी साहिबानों को टिप्स दिए और ट्रेनर हाजी गुलाम रसूल ने अहराम बांधना सिखाया। मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी ने बताया कि इस साल जो हाजी साहिबान हज पर जा रहे हैं उन्हें हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लगाए गए कैंप में शिरकत करने पहुंचे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए वहां जाने से पहले पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। कैंप में कोविड टीकाकरण का भी कैंप लगाया गया, जिसमें दूसरी डोज और बूस्टर डोज लगाई गई। अंदर का जो पल्ला है फुल टाइट करें, क्योंकि आप चलेंगे फिरेंगे ढीला होगा। आप इसको इस तरह आपकी नाक की गति रहे और टकले खुल जाए। इसके ऊपर आप बेल्ट बांध सकते हैं। बेल्ट पे ध्यान सीधा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इस कपड़े में कहीं सीधा हुआ नहीं हो, घटाने नहीं। दूसरी चादर, ये ऊपर की चादर है, इसको भी हमें पीछे से लेना है। पीछे से लेने के बाद में कंधे पे डाल लें, उल्टे हाथ का पल्ला थोड़ा छोटा लें और इसको इस तरह समेट लें ताकि नीचे से ऊपर हो जाएगा और इसको सीधे बगल की तरफ इसमें दबा लें। ये आपके आराम में कट जाएगा। आप इसको जैसे सॉल ओढ़ते हैं इस तरह, ये आराम की शक्ल होगी। जब आप तवाफ करेंगे तो तवाफ के दौरान 7 चक्कर के अंदर आपको एक कंधा खुला रहेगा। तवाफ के 7 चक्करों में कंधा खुला रहेगा। तवाफ करते वक्त में अगर नमाज का वक्त आ जाए तो कंधा ढक के नमाज पढ़ेंगे और सलाम फेरते वापस से इसको खोल देंगे। ये राम मानने का आसान तरीका है। किस तरीके से लोगों को तरबियत और किस तरीके के लोगों को हज के लिए बताया गया और कितने लोग तकरीबन इसमें शिरकत करेंगे, आपकी तरफ से लोगों को क्या नसीहत है? माशाअल्लाह आज 8 मई को राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जो हर साल किया जाता रहा है। और इससे हज और उम्र में जाने वाले हजरात ख़वातीन माशाअल्लाह बहुत फ़ायदे भी उठाते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो हजरात और ख़वातीन हज पर जा रहे हैं वो इन हज तरबियती कैंपों से फ़ायदा उठाते हुए अच्छी तरह सीख कर समझ कर के जाएँ, ताकि सही तरीके से हज की अदायगी हो सके, रोज़े रसूल पर हाज़िरी, सही आदार की रियायत। क्या क्या आपको सीखने को यहाँ पर हज के बारे में मिला? मैं हज पे जब जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मौका मिला है, अल्लाह ने हमें अपने घर पे बुलाया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हज में पहली बार ये जा रहा हूँ मैं। और कैंप तो एक पहले कल भी अजमेरी गेट पे सिटी वो कैंप है, उन्होंने भी एक लगाया था, वहाँ भी तफसील से सारा हज के बारे में बताया गया। और आज यहाँ जो कैंप हज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया है, इसमें भी हमारे को शुरुआत जैसे किस तरह से सामान लेकर के, किस तरह से तैयारी करके, किस तरह से एहराम बांध करके, किस तरह हज के कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने उम्रा के फ़र्ज़ हैं, कितने उसके 2 जैसे वाजिबात है, 2 फ़र्ज़ हैं, और हज के से 3 फ़र्ज़ है, 6 वाजिब है या 7 भी होता थे। ये सब इन्होंने मतलब अच्छी तरह बताया। और प्लान में किस तरह से सफ़र करना है, कितना सामान ले जाना है, कैसे क्या ले जाना है, वहाँ जाना है। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद में किस तरह से मदीना मस्जिद में नमाज उसको अदा करनी है। उसके बाद जैसे कि ये बताया गया है कि यहाँ फ़र्स्ट फेज़ में जाएंगे तो फ़र्स्ट फेज़ वालों को दिल्ली से जैसे फ़्लाइट होनी है और पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ से एहराम बांध के जैसे नहीं जा कर के मदीना में जाने के बाद एहराम बांधा जाएगा। और वहाँ मदीना में जैसे 40 नमाज पढ़ने के बाद या जितने दिन वहाँ रुकने के बाद में फिर मक्का मुज़म्मा में आना होगा।
उस दौरान हमें एहराम बांध के वहाँ से रवाना होना होगा और वहाँ पर आने के बाद उम्रा करना है। उम्रा करने के लिए जाते ही पहले काबा शरीफ की किस तरह से उसकी देख दुआ करना है और देखते ही क्या दुआएं करनी है। फिर देखने के बाद में संग असवद और ये इनको चारों पर तवाफ़ करना है। तवाफ़ करने में मतलब जैसे 7 चक्कर एक होगा तो उसका तवाफ़ होगा। तवाफ़ करने के बाद में सफ़ा मरवा पे सही करना है। सही करने के बाद में फिर जैसे बाद में जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाल कटवाना है। और इसी तरह से उम्रा करने के बाद जब 8 जिलहिज और 12 जिलहिज तक किस तरह से 8 तारीख को जैसे मिना जाएंगे, फिर मुज़दलिफ़ा जाएंगे, मुज़दलिफ़ा के बाद में सॉरी अराफात जाएंगे, मिना के बाद अराफात मुज़दलिफ़ा में रुकेंगे, मीना में रुकेंगे, क़याम करेंगे। और किस तरह से वे शैतान को कंकरी से बड़े 10 जिलहिज को शैतान को कंकरी मारेंगे। कंकरी मारने के बाद कुर्बानी के बारे में बताया, कुर्बानी होने के बाद वो बाद में बाल कटवाए जाएंगे। और इस तरह से ये फिर ये 11 जिलहिज को भी शैतान को तीनों शैतान को कंकरी मारी जाएगी। 12 जिलहिज को भी शैतान को कंकरी मारी जाएगी। इसके बाद लास्ट में विदा एक वाजिबात है तवाफ़ विदा, वो करके हज पूरा मुकम्मल होगा। इस तरह से फिर वापस रवाना। शुक्रिया। ट्रेनिंग कैंप रखा गया, किस तरीके की तरबियत है और हाजी साहिबान को बताया गया, क्योंकि कोविड के बाद में 2 साल के बाद में हज का मुक़द्दस सफ़र शुरू होगा। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा मैं कि अल्लाह ने 2 साल बाद में हिंदुस्तान के हाजियों को ये मौका दिया है कि वो हज के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि कोविड के टाइम के अंदर जो 2 साल बंद रहा या हुकूमतों को नहीं बुलाया गया, तो उसकी वजह से हाजी बहुत जो है मायूस था। अल्लाह का शुक्र है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी जो पिछले 24 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की खिदमत को अंजाम दे रही है, तो सबसे पहला कैंप हम ही लोगों ने लगाया था। रमज़ान से पहले भी लगाया था और अभी दूसरा कैंप है और तीसरा कैंप 22 तारीख को शाशी नगर के अंदर है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हाजी अरकान के मामलात को सीख करके जाए, और जब अरकान सीख करके जाएगा तो वो आखिरत सुधार करके आएगा। और अरकान सीख करके नहीं जाएगा तो उसकी एक तफरी बन करके रह जाएगी। हम नहीं चाहते कि आज की तारीख में 4 लाख रुपये हाजी खर्च करके जा रहा है और वो सीख करके ना जाए। इसलिए हमारी फिक्र ये होती है कि हाजी मुकम्मल सीख करके जाए। इसीलिए हमारे यहाँ पर मुफ्ती इकराम वगैरह शिरकत करते हैं और मुफ्ती इकराम जो है इस मामला को बयान राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हज का एक ट्रेनिंग कैंप लगाया है। कितने हाजी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे और कहाँ से आए, किस तरीके का, क्योंकि 2 साल बाद में हज होने जा रहा है और कोविड का गाइडलाइन का, और साथ में जो ईओ साहब ने जो गाइडलाइन दी उसके बाद। देखिए, जयपुर से 282 हुज्जाज इकराम हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, और मेजॉरिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत यहाँ मौजूद थी, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हों। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्टेट हज कमेटी जो है उसकी भी गाइडलाइन जो है वो हज कमेटी के जो CEO है जनाब मोहम्मद अली ख़ान साहब, उन्होंने चंद बातें फरमाई थी। इसमें एक तो पहला बैच जो जा रहा है वो 31 मई से फ़्लाइट्स हैं, तो उसमें ही फर्स्ट राउंड में ही राजस्थान को प्रायोरिटी दी गई है और वापसी में आखिर में हज है। तो ये मदीना मुनव्वरा जाएंगे और वापसी जो है इनकी फिर जो है वहाँ से प्रोबेबली जिद्दा से होगी। इसके अलावा लगेज के बारे में भी बताया गया कि हैंड कैरी करना है, हैंड बैगेज है और लगेज है उसके बारे में। और कोशिश ये चल रही है कि ये बसेस से ही यहाँ से बोर्डिंग हो जाए ताकि दिल्ली जो है उनको कन्वीनियंट रहेगा यहाँ से पहुँचने के अंदर। तो हाजियों के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन भी नहीं होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मस्ट है, कोविशील्ड के डबल डोज के जो सर्टिफिकेट है उसकी हार्ड कॉपी अपने साथ में रखें। और आजकल तो लेमिनेशन हो जाता है छोटी वाली, तो अपने पॉकेट में और
हैंड कैरी में भी किया जा सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो सब संभाल करके रखें और वो सब लेकर के जाएं। इसके अलावा जो मास्क है वो मस्ट है। वहाँ कोविड की जो गाइडलाइन है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ फॉलो कर रहे हैं। तो 3 लेयर जो मास्क है, ये मास्क है, वो साथ लेकर के जाना। जैसे हल्के फुल्के अपने होते हैं वो नहीं, बल्कि प्रॉपर्ली जो मेडिकल टर्म्स के मुताबिक है उसको लेकर के जाना है। मेडिसिन्स हैं, कोई बीमार है, क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उसका प्रेस्क्रिप्शन भी साथ में लेकर के जाएँ और वो दवाइयाँ भी साथ में लेकर के जाएँ। मंशियात है यानी नशा की जो चीज़ें हैं वहाँ प्रोहिबिशन है, वहाँ बिल्कुल सख्ती की ममानियत है, बल्कि डेथ इम्पोज हो जाती है, वहाँ आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसलिए ये कानून है सभी जगह। तो ये अपने यहाँ की आदतें, गुटखा है, सुपारी है, फला है, ये सारी चीज़ें बैन है, उससे भी हमें इज्तनाब करना है और एहतियात बरतना है। अभी मेडिकल कैंप भी होगा जिसमें मेनिंजाइटिस है और दूसरे जो है टीके वगैरह लगेंगे, उसका भी मेडिकल बुकलेट आती है, वो भी साथ में लेकर के जानी है, उसकी डिटेल्स भी लेकर के जानी है। उसके अलावा एयरलाइंस की जो गाइडलाइन है, चूँकि बहुत से जो हुज्जाज कराम हैं, आज़मीन हैं, वो पहली मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो उनको जहाज़ का सफ़र का तजर्बा नहीं होता। तो वो जैसे ट्रेन में पानी की गंदगी कर देते हैं, टॉयलेट का मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, मैटिंग बिछी हुई होती है, उससे शॉर्ट होने का खतरा रहता है, आग लगने का खतरा होता है। और जहाज़ की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि उन चीज़ों को फॉलो करें, तो कम से कम टॉयलेट का और पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वहाँ की जो कवानीन की सख्ती है, इसलिए उन सारी चीज़ों को हिदायत का आने वाले कैंप में भी बताया जाएगा। और अभी ये सारी चीज़ें यहाँ अमली तौर से हमारे तमाम मुफ्तियान निज़ाम ने और ज़िम्मेदारान ने बतलाया और समझाया है। आइंदा भी इंशाअल्लाह कैंप 2 होने वाले हैं, बाकी चीज़ें भी और हिदायत के मुताबिक बताई जाएगी। किस तरीके का ये आगे भी चलेगा? जैसा कि ये है हाजियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप है और टर्निंग के साथ वैक्सीनेशन कैंप था, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन चल रही है उसकी फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर डोज जिनकी लगनी थी वो लगाई गई है यहाँ पर। तो आगे किस तरीके से रहेगा हाजियों को जो इनकी सेकंड और बूस्टर डोज लगानी होगी? तो ये जब भी यहाँ पर कैंप होंगे तो वैक्सीनेशन कैंप रहेगा साथ में। और इसके अलावा सारे डिस्पेंसरीज़ के अंदर गवर्नमेंट का जो सेटअप है पूरा, वो कोई भी हाजी जो हज पे जाना चाहता है कहीं भी किसी भी डिस्पेंसरी में जा कर के वो अपने वैक्सीन का शेड्यूल पूरा कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जब ट्रेनिंग कैंप रहेंगे तो वहाँ वैक्सीनेशन यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर भी वैक्सीन जिसका ड्यू है वो लग जाएगी। उसमें ट्रेनिंग कैंप रखा गया, कितने हाजी साहिबान आए, क्या क्या उनको नसीहतें की थी? हज पर जाने वाले मैं तो ये समझता हूँ जयपुर और दौसा के सारे हाजी आ गए। गिनती तो हमने की नहीं, मस्तूरात की गिनती आप कर नहीं सकते, लेकिन मैं तो समझता हूँ सारे आ गए और सारों को आना ही भी चाहिए था। कुछ रह गए तो इसके लिए इंतज़ाम, इसके लिए और कैंप लग रहे हैं, उस कैंप में ज़्यादातर वो तशरीफ़ लेके आएंगे। यहाँ हम लोगों ने उनको जो भी काम कर रहे हैं हज के बारे में या उनकी सहूलियत के बारे में या जो भी उलमा इकराम बताना चाहते थे वो सब ने 3 मुफ्ती आए थे, उन्होंने सब ने बता दिया एहराम कैसे बांधते हैं, उम्रा कैसे करते हैं, मदीना में ज़ियारत में क्या करना है, हज के जो 5 दिन होते हैं उसमें क्या करना है, आपको एयरक्राफ्ट में कैसे रहना है, हज की पाबंदी क्या होती है। उसके अलावा जो हज कमेटी की गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन बता दी गई है और इंशाअल्लाह आगे कैंप में बता दी जाएगी।